तो गाइस देखिए एसएससी जीडी एग्ज़ाम के लिए मॉडल पेपर देखेंगे जिसमें हम लोग एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी जरूर दबा लें। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 52 से 53 के लिए निर्देश है, नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम समूह चुनना है। विषम क्या होता है कि 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, इसमें से 3 समूह जो होते हैं वो समान होते हैं और एक जो ऑप्शन बचता है वो अन्य तीनों से क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, विषम हो जाता है। तो पहले में आपका विषम कौन सा होगा, तो एक एक ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा। तो ऑप्शन एक चेक करते हैं। देखिए सबसे पहले अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। पी का होता है 16, आर का होता है 18, टी का होता है 20 और वी का होता है 22। 16 से 18 बनने में 2 जुड़ रहा है, 2 जुड़ा, और 18 से 20 बनने में 2 जुड़ा, और 20 से 22 बनने में भी 2 जुड़ रहा है, मतलब सभी में 2-2 जुड़ रहा है। ऑप्शन बी चेक करते हैं। सी का कोड होता है 3, ई का होता है 5, जी का होता है 7, आई का होता है 9। 3 से 5 बनने में 2 जुड़ा, और 5 से 7 बनने में भी 2 जुड़ रहा है, और 7 से 9 बनने में भी 2 जुड़ रहा है। 2 ऑप्शन आपके समान हो गए। ऑप्शन सी चेक करते हैं। एल का कोड होता है 12, एन का होता है 14, पी का होता है 16, आर का होता है 18। 12 से 14 बनने में 2 जुड़ा, 14 से 16 बनने में 2 जुड़ा, और 16 से 18 बनने में भी 2 जुड़ा। 3 ऑप्शन आपके सेम हो गए, एक ऑप्शन बचा, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। देखिए 53 में आपको विषम बताना है, तो एक एक ऑप्शन को चेक करते हैं। सबसे पहले अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। क्यू का कोड होता है 17, पी का होता है 16, एन का होता है 14, के का होता है 11। पहले में क्या हुआ, 17 से 16 बनने में एक घट रहा है, और 16 से 14 बनने में 2 घटा, और 14 से 13 बनने में 11 बनने में 3 घटा। मतलब इसमें क्या हुआ, पहले एक घटा, फिर 2 घटा, फिर आपका 3 घट रहा है। 1 2 3 की सीरीज चली। ऑप्शन बी चेक करते हैं। ए का कोड होता है 1, जेड का होता है 26, एक्स का होता है 24, यू का होता है 21। तो 1 से 26 बनने में पहले तो आपका एक घट गया, फिर 26 से 24 बनने में फिर 2 घट गया, फिर 24 से 21 बनने में 3 घट गया। 2 ऑप्शन आपके समान हो गए, पहला और दूसरा। ऑप्शन सी चेक करते हैं। यू का कोड कितना होता है 21, टी का होता है 20, आर का होता है 18, एन का होता है 14। तो देखिए 21 से 20 बनने में आपका एक घटा, और 20 से 18 बनने में 2 घटा, और 18 से 4 और 14 बनने में 4 घट रहा है। तो ऊपर वाले 2 ऑप्शन तो सेम हो गए, 1 2 3 घट रहा है, लेकिन ऑप्शन सी में लास्ट में 4 घट रहा है। ऑप्शन डी चेक करते हैं। एस का कोड कितना होता है 19, आर का होता है 18, पी का होता है 16, एम का होता है 13। 19 से 18 बनने में तो एक घट रहा है, और 18 से 16 बनने में 2 घटा, 16 से 13 बनने में 3 घटा। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी सेम हो गए, लेकिन ऑप्शन सी आपका अलग हो गया। तो ऑप्शन सी विषम हो जाएगा। अगला है, दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। तो जो नहीं बनेगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, एनिमल। क्योंकि एनिमल में एल अल्फ़ाबेट यूज हो रहा है, जो कि एग्जामिनेशन में नहीं है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, कुछ समीकरण एक विशेष प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं, उसी आधार पर हल ना किए गए समीकरण का उत्तर बताना है। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा, यहाँ पर क्या आएगा। पहले समीकरण के लिए देख लेते हैं। 8 में 2 का मल्टीप्लाई किया तो आपका आ गया 16, और 16 का अगर उल्टा कर दें तो हमें कितना मिल जाता है 61, जो कि ऊपर दिया हुआ है। अब देखिए 8 में 5 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 40 आ जाता है, और 40 का उल्टा करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है 4, जो कि ऊपर दिया हुआ है। यही तरीका आगे अप्लाई करते हैं। 8 में 10 का मल्टीप्लाई किया तो 80, और 80 को उल्टा कर देंगे तो 08। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल सा। विकास ए बिंदु ए से बिंदु बी तक 5 फीट चला। मान लेते बिंदु ए ये है और बिंदु बी ये है, तो यहाँ से यहाँ तक की कितना चला 5 फीट। फिर भाई अपने दाईं ओर मुड़ा और 6 फीट चला, तो दायां कहाँ हो जाएगा, नीचे की तरफ। कितना चल रहा है 6 फीट। और फिर बाईं ओर घूमकर 4 फीट जाता है, तो बायां कहाँ हो जाएगा आपका, बायां हो जाएगा, अपने आप को यहाँ पर खड़ा करके देख लीजिएगा। तो आपका जो बायां होगा वो कौन सा हो जाएगा, इधर। ओके गाइस, तो बायां जब घूमता है तो कितना चलता है 4 फीट। फिर अंत में वह फिर अपनी बाईं ओर
घूमा और 6 फीट चलता है, तो बायां आपका कौन सा हो जाएगा, ऊपर की तरफ। कितना चलता है, 6 फीट। ओके गाइस, अब यह बिंदु ए से कितनी दूर पर है। देखिए बिंदु ए से बी तक तो दूरी हमें पता ही है कितनी है, 5। अब नीचे देखिए, कलर को थोड़ा सा चेंज करते हैं। नीचे ये दूरी 4 है, तो ऊपर ये दूरी कितनी हो जाएगी, 4। तो 5 में 4 को जोड़ देंगे तो टोटल दूरी कितनी आ जाएगी लास्ट पॉइंट तक, 9 मीटर, 9 फीट आ जाएगी। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मार्क लगा है, यहाँ पर क्या आएगा। तो पहले कॉलम में पहले कॉलम को सॉल्व करेंगे, उसके बाद दूसरे कॉलम को सॉल्व करेंगे। और पहले कॉलम में जो बड़ी संख्या है 9 और 11, इनको निकालने का तरीका देखेंगे और वही तरीका अप्लाई कर देंगे तीसरे कॉलम में। तो पहले कॉलम में हमें 9 लाना है, तो क्या करते हैं, ऊपर जो संख्या है 7 और 4, इनको जोड़ देंगे। तो 7 4 11, और तीसरी संख्या को इसमें से घटा देंगे, तो हमें क्या मिल जाता है, 9। यही तरीका हम लोग इसमें अप्लाई करेंगे सेकंड कॉलम में। पहली और दूसरी संख्या को जोड़ देते हैं, 9 5 14, और तीसरी संख्या है 3, इसमें से घटा देंगे तो हमें क्या मिल जाता है, 11। यही तरीका तीसरे कॉलम में लगाएंगे। पहली और दूसरी संख्या को जोड़ देंगे, 6 और 7 कितना होता है, 13। और ये क्वेश्चन मार्क है, इसमें से घटा देंगे, क्वेश्चन मार्क को मान लेते हैं x, और ये किसके बराबर हो जाएगा, 9 के बराबर। तो 13 माइनस एक्स इज इक्वल टू 9 है। तो यहाँ पर x बराबर क्या आ जाएगा, 13 माइनस 9, मतलब आपका आंसर आ जाएगा 4। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला है, दी गई समीकरण को संतुलित करने तथा स्टार चिन्हों को प्रतिस्थापित करने के लिए गणितीय चिन्हों का सही क्रम चुनिए। एक आपका इक्वेशन दिया हुआ है, इसमें से आपको ऐसा विकल्प चुनना है इन चिन्हों को अप्लाई करने पर दोनों पक्ष आपके बराबर हो जाए, LHS बराबर RHS हो जाए। तो वो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। तो पहले 16 नंबर है, उसके बाद देखिए पहले स्टार की जगह पहला चिन्ह कौन सा आएगा, मल्टीप्लाई। फिर है 6, दूसरे स्टार की जगह कौन सा चिन्ह आएगा, डिवाइड। फिर है 4, तीसरे स्टार की जगह कौन सा आएगा चिन्ह, बराबर। बराबर 24। अब हम लोग LHS को सॉल्व करेंगे तो वो आपका 24 के बराबर आना चाहिए। तो बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग 16 इंटू 6/4 हो जाएगा। पहले भाग वाला सॉल्व करते हैं, भाग वाला, डिवाइड वाला। तो 4 चक्कू 16 ये हो जाएगा, और 4 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 24 बराबर 24। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला है, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा निम्नलिखित शब्दों का सार्थक आरोही क्रम दर्शाएगा। आरोही क्रम क्या होता है, छोटे से बड़े की ओर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। पहले देखिए पौत्र होगा छोटा सबसे, फिर होगा पुत्र, फिर होगा भाई, फिर होगा पिता, फिर होगा दादा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मार्क लगा है, यहाँ पर कौन से अल्फ़ाबेट आएंगे। तो हम लोग सभी के पहले पहले अल्फ़ाबेट उठा लेते हैं। डी से बनाते हैं एफ। डी का अल्फ़ाबेट कोड होता है 4, एफ का होता है 6। 4 से 6 बनने में क्या हुआ, 2 जुड़ा। अब एफ से बनाते हैं एच। एच का कितना होता है 8। 6 से 8 बनने में क्या हुआ, 2 जुड़ा। एच से बनाते हैं अब जे। जे का कितना होता है 10। 8 से 10 बनने में कितना जुड़ा, 2। तो आगे भी 2 जोड़ेगा, तो 10 में 2 जोड़ेंगे तो 12। 12 किसका होता है, एल का। तो पहला अल्फ़ाबेट हमें क्या मिल गया, एल। अब एक चीज़ देखिए, ऑप्शन ए में पहला अल्फ़ाबेट एल आ रहा है, नहीं आ रहा, तो ये नहीं होगा। ऑप्शन सी भी नहीं होगा क्योंकि इसमें पहला अल्फ़ाबेट आई आ रहा है। लेकिन ऑप्शन बी और ऑप्शन डी में दोनों में पहले अल्फ़ाबेट एल मिल गया, और दूसरा जो अल्फ़ाबेट है वो सेम सेम है। अब हम लोग क्या करते हैं, सभी के लास्ट वाले उठा लेते हैं, क्योंकि लास्ट वाले में फ़र्क है, जी और बाई का, जेड और बाई का। तो लास्ट वाले सभी को उठा लेते हैं। एम का कोड कितना होता है, 13। पी का होता है 16। 13 से 16 बनने में 3 जोड़ा। पी से बनाते हैं एस। एस का होता है 19। 16 से 19 बनने में 3 जोड़ा। अब 19 से बनाते हैं, सॉरी एस से बनाते हैं वी। वी का होता है 22, इसमें भी 3 जुड़ा। तो सभी में 3 3 जुड़ रहा, तो आगे भी 3 जुड़ेगा। 22 में 3 जोड़ेंगे तो 25। 25 किसका होता है, बाई का। तो देखिए ऑप्शन डी में पहला अल्फ़ाबेट एल है और लास्ट में क्या है, बाई, जो कि आ रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला देखिए क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो यहाँ पर क्या आएगा, तो देखिए 12 से हम लोग सबसे पहले 36 बनाते हैं, तो इसमें कितने का मल्टीप्लाई हुआ, 3 का। 36 से 108 बनाया, तो इसमें कितने का मल्टीप्लाई हुआ, 3 का। 108 से 324 बनाया, तो इसमें भी 3 का मल्टीप्लाई हुआ। तो आगे भी 3 का मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि पीछे सभी में हुआ है। तो 324 में 3 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 चक्कू 12 के 2, हाथ से लगाए, 3 दूनी 6, 1 7,
और 3 तिरका 9, तो 972 आपका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो यहाँ पर कौन से अल्फ़ाबेट आएंगे। तो सबसे पहले लास्ट में आपके 2 4 जोड़े दिए हैं, इनका तरीका देख लेते हैं। तो सबसे पहले अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, ई, वी, एफ और यू। इससे अब इनका अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। ई का होता है 5, बी का होता है 22, एफ का होता है 6 और यू का होता है 21। इससे आपका क्या बनना है, जी, टी, एच और एस। देखिए जी का होता है 7, टी का होता है 20, एच का होता है 8 और एस का होता है 19। तो देखिए 5 से 7 बनने में तो 2 जुड़ रहा है, फिर 22 से 20 बनने में 2 घटा, 6 से 8 बनने में 2 जुड़ा और 21 से 19 बनने में 2 घटा। मतलब एक सीरीज़ चल रही, पहले 2 जुड़ा फिर 2 घटा, फिर 2 जुड़ा फिर 2 घटा। यही तरीका आगे अप्लाई करेंगे ए जेड बी वाई के लिए। तो सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, ए जेड बी वाई। ए का कोड होता है 1, जेड का होता है 26, बी का होता है 2, वाई का होता है 25। पहले हम लोग 2 जोड़ेंगे एक में, तो आपका आ जाएगा 3, फिर 26 में 2 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 24, फिर इसमें 2 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 4, अब इसमें 2 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 23। 3 किसका होता है, सी का, 24 किसका होता है, एक्स का और 4 किसका होता है, डी का, 23 किसका होता है, डब्ल्यू का। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला है 70 से 75 के लिए निर्देश है क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द, अक्षरों अथवा संख्या को चुनना है। तो जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, तो जो तरीका पहले से दूसरे बनने में लगेगा वही तरीका हम लोग आगे अप्लाई करेंगे। तो 2 से 7 बनाते हैं, तो सबसे पहले 2 का क्यूब कर देंगे और इसमें 1 हटा देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 7। तो हम लोग इसी तरह आगे अप्लाई करेंगे 3 के लिए, तो 3 का क्यूब किया और 1 हटा दिया तो 27 में से 1 जाएगा तो आपका आ जाएगा 26, ऑप्शन सी। अगला है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मार्क है, तो जो तरीका पहले से दूसरे में लगेगा वही तरीका आगे अप्लाई करेंगे। तो सी डी ई से हम लोग सबसे पहले क्या बनाते हैं, जेड, एक्स और वाई, ये बना लिया। तो एक चीज़ देखिएगा, ये बना लिया। उसके बाद हम लोग ई डी सी का निकालना है। तो यहाँ पर सी का कोड हम लोग मान लेते हैं जेड, डी का मान लेते हैं एक्स और ई का दिया हुआ है वाई। तो यही तरीका आगे अप्लाई कर देंगे ई डी सी के लिए। तो ई का कोड ऊपर कितना है, वाई, डी का कितना है, एक्स और सी का कितना है, जेड। तो आपका क्या हो जाएगा, वाई एक्स जेड, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। इसका लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मार्क है। तो मग से हम लोग क्या बना रहे हैं, एम यू जी से क्या बन रहा है, गम, जी यू एम। तो देखिए क्या हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, सभी जो अल्फ़ाबेट वो पलट गए। यही तरीका लेंस के लिए लगाएंगे, लास्ट वाला पहले पे आ जाएगा एस और पहला वाला लास्ट पे चला जाएगा एल। ये तो आपका हो गया। उसके बाद एन और ई का भी चेंज हो जाएगा, तो एन और ई, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।